वेलकम बैक ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल। आज की इस क्लास में हम मैकबेथ प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे, इस प्ले से रिलेटेड समरी को, और इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैकबेथ प्ले से रिलेटेड ही आज की इस क्लास में आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए होगा। आपके सिलेबस में शेक्सपियर एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, यहाँ पे है ज्वाइन मेंबरशिप, आपका कुछ आपको पर्क्स मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे इस चैनल की तरफ से, जिसमें पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे आपको हमारी वीडियोस के। इसके साथ ही साथ आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स एंड पॉइंट्स भी आपको डिस्कस करने को मिलेंगे, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप इस चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, जिसके लिए आपको इस चैनल पे क्लिक करना होगा। चैनल पे जो होम पेज होगा उसके साइड में आपका, जहाँ पे चैनल का नेम लिखा होगा, वहां पे साइड में ज्वाइन बटन होगा, उसको क्लिक करने पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल का मेंबरशिप, और जो भी पर्क्स है, जो भी बेनिफिट्स हैं, उसका आप एडवांटेज ले सकते हो। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो टीचिंग वैकेंसी आई हुई है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उसकी प्रिपरेशन भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए बिना डिले किए पहले हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो मैकबेथ प्ले से रिलेटेड है। इसकी समरी को पहले डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट एमसीक्यूज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर के बारे में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस प्ले, दैट इज विलियम शेक्सपियर। And William Shakespeare was born on 26th of April 1564 and died on 23rd April 1616. Yes, this is the time duration of William Shakespeare. 23rd को उनका जन्म हुआ था, 23rd अप्रैल को, एंड 26 अप्रैल को वो बैप्टाइज्ड हुए थे. That was a kind of ceremony in Christianity. And was an English playwright, poet, actor, and widely regarded as the greatest writer of English language and the world's greatest dramatist. Yes, Shakespeare was the man who was not only poet, playwright, but he was also a brilliant actor. He had acted in many plays of him and also of few other dramatists, जो भी उन्होंने काम किया है उस पे, और वो वर्ल्ड की एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं. शेक्सपियर occupies a position unique in world literature. Yes, his contemporary poet, his great contemporary poet, and his praiser, that was Ben Jonson, great poet and dramatist Ben Jonson, also praised about him, and he said about William Shakespeare that Shakespeare was not of an age but for all time. This was said by Ben Jonson, the great admirer, poet, dramatist, and great contemporary poet of William Shakespeare. He written this line, he praised this with this word in the preface of the first folio that was published in 1623. 1623 के फर्स्ट फोलियो में उन्होंने ये लाइंस डेडिकेट की हैं विलियम शेक्सपियर के लिए, दैट हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ बेन जॉनसन. एंड नेक्स्ट वी हैव हियर अबाउट द प्ले मैकबेथ. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द प्ले मैकबेथ इज ऑल अबाउट, कब इसका कॉम्पोजिशन हुआ, क्या सेट थी, हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. मैकबेथ, एंड द फुल टाइटल ऑफ दिस प्ले इज द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ. मैकबेथ का जो फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ के नेम से जाना जाता है, बट जनरली इन इंग्लिश लिटरेचर, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वी नो दिस प्ले एज द टाइटल मैकबेथ. एंड मैकबेथ इज द leading character, leading hero of this play by William Shakespeare. Is a tragedy by William Shakespeare, and it was probably written between 1605 to 1606. ये इसका टाइम ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट कोई ईयर नहीं है. It was written mid of this 2 years, 1605 to 1606, and it was first published in the first folio of 1623, and this is Shakespeare's shortest tragedy. Yes, he had written four great tragedies, and he has written also more tragedies, but among four great tragedies, this one is Macbeth, and this is the shortest tragedy of William Shakespeare. Let's discuss characters, important characters of this play by William Shakespeare, that is Macbeth. And here we have the character of the play Macbeth. And friends,
प्ले की समरी को स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्ले में मैं डिस्कस करूँगी नेम्स कैरेक्टर्स के, तो आपको पता होना चाहिए हू वाज़ द पर्सन in this play, what was the position of that person, what was the main character assigned to that person, आपको ये पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स भी इंक्लूड कर रखा है। और स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कैरेक्टर, दैट वाज डंकन, king of Scotland. This was the man, king of Scotland. Duncan is the king of Scotland. Next we have the Malcolm. Malcolm was is Duncan's eldest son. इनका बड़ा बेटा था डंकन का, किंग डंकन का, जो कि स्कॉटलैंड के किंग थे। उनके बड़े बेटे का नाम मैलकॉन था। नेक्स्ट वी हैव मैकबेथ। मैकबेथ इज द थेन ऑफ ग्लेमिस। ग्लेमिस के ये थेन थे, एक बहादुर योद्धा थे और नवाब थे। नेक्स्ट वी हैव बैंको। बैंको इज द स्कॉटिश थेन एंड मैकबेथ को जनरल इन दी वॉर। जो वॉर हुआ था इस प्ले में, जो इसके प्ले की समरी में स्टार्टिंग में ही वॉर का डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें, उस वॉर के को जनरल थे मैकबेथ के। एंड बैंकू वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस प्ले, मैकबेथ। नेक्स्ट वी हैव मैकडॉफ। मैकडॉफ इज द थेन ऑफ फाइव। नेक्स्ट वी हैव फ्लेंस। फ्लेंस इज अ बैंकूज सन। बैंकू जो कैरेक्टर थे स्कॉटिश थेन थे, उनके सन थे फ्लेंस। Next we have Lady Macbeth, very important character in English literature, and also William Shakespeare's one of the leading lady and one of the very famous, very you can say very ambitious character. This is Lady Macbeth का जो character है बहुत ही ambitious character है, and she is the lady, she is the wife of Macbeth, जिसने मैकबेथ को एम्बिशियस किया, जिसने मैकबेथ को प्रेशराइज किया टू किल king of Scotland, that was Duncan, so that he can become a king and she can become a queen of that Scotland. And Lady Macbeth is the ruthless woman, more openly ambitious than her husband. She is the character. And here we have the friends, the summary of the Macbeth, and हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हम डिस्कस करेंगे इस समरी को। ये प्ले जो है मैकबेथ, वो स्टार्ट होता है एक वॉर के डिस्क्रिप्शन से, दैट इज बिटवीन नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे के बीच जो युद्ध होता है, उसको स्कॉटलैंड जीत करके वापस आ रहे होते हैं। दो उसके सिपाही, जो उसके सेनाएं होती हैं, वो वापस आ रही होती है, और उसमें जो लीडिंग जो वॉरियर होता है, दैट इज मैकबेथ, एंड हिज को वॉरियर दैट इज बैंकू। बैंकू और मैकबेथ वापस आ रहे होते हैं युद्ध से, और वो रास्ते में 3 विचेस से मिलते हैं। 3 जो विचेस होती हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। एंड ये 3 विचेस होती हैं, ये बैंको और मैकबेथ को उनका फ्यूचर बताती हैं कि व्हाट इज योर फ्यूचर, आई एम गोइंग टू टेल यू। और 3 विचेस की 3 प्रोफेसीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 भविष्यवाणियां उनकी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट जो भविष्यवाणी करती है मैकबेथ के लिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोफेसी कम्स ट्रू कि मैकबेथ यू विल बिकम द थेन ऑफ कॉडोर। कॉडोर के आप नवाब बनोगे। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोफेसी, फर्स्ट प्रेडिक्शन, एंड पहली भविष्यवाणी होती है विचेस की, 3 विचेस की। एंड मैकबेथ बिकम द थेन ऑफ कॉडोर बाय द किंग डंकन, क्योंकि वो इतनी बलियोड से, इतनी बहादुरी पूर्वक लड़ा था लड़ाई को नॉर्वे के साथ युद्ध में, जो उसने स्कॉटलैंड को जीत दिलाई थी। he played very important role in that battle, in that war between Norway and Scotland. इसी से खुश होकर किंग डंकन ने उसको थेन ऑफ कॉडोर बना दिया। द फर्स्ट प्रोफेसी ऑफ द 3 विचेस बिकम ट्रू, एंड ये सच साबित हो जाती है। नेक्स्ट वो क्या होता है कि वो अपनी वाइफ को, मैकबेथ जो होता है, ही टेल्स हिज वाइफ इन अ लेटर, और लेटर लिखता है, उसमें वो बताता है कि दैट आई मेट 3 विचेस on the in the when I was returning from battle, then one of them is become true, and the next one is that I will become the king of Scotland. It is the next prophecy of that 3 witches. दूसरी जो उनकी prophecy होती है, that he will become the king of Scotland. And वो कहता है कि जब एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, तो क्यों ना दूसरे के बारे में सोचा जाए। और जब ये बातें वो अपनी बीवी को बताता है, अपनी वाइफ को बताता है, लेडी मैकबेथ को बताता है, तो लेडी मैकबेथ इज एम्बिशियस एंड रूथलेस लेडी इन कैरेक्टराइज इन दिस प्ले, एंड सी इम्बोल्डेंड बाय लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो होती है, वो मैकबेथ को बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करती है, इवन वो उसको इनकरेज करती है दैट
This is the time that the first prophecy has become truth, and now you have to go for the next prophecy, next prediction of that three witches. And बिकॉज यहाँ पे किंग डंकन जो होते हैं वो उसकी बहादुरी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो वहां पे वो उनसे मिलने आते हैं मैकबेथ के कैशल में। और यहाँ पे अब लेडी मैकबेथ का एक जो यहाँ पे मर्डर का जो प्लान होता है किंग डंकन का, वो उसको एम्प्लॉय करने की कोशिश करती है, दैट दिस इज द राइट टाइम दैट यू हैव टू किल किंग डंकन टू बिकम अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो वहां पे वो उसको इनकरेज करती है। इस तरीके से मैकबेथ जो होता है वो बहुत ही पहले तो वो सोचता है कि व्हाई किंग डंकन इज वेरी काइंड टू मी एंड आई डू नॉट want to kill him, but he was under the pressure, under the influence of his wife Lady Macbeth, and he murdered King Duncan, the king of Scotland, and crowning himself king of Scotland. वो अपने आप को वो बना देता है राजा, बन जाता है राजा मर्डर करके किंग डंकन का। एंड द मर्डर, द ब्लेम ऑफ दैट मर्डर गोज टू दी अदर सोल्जर्स, जो उनके अदर अटेंडेंट होते हैं, सोल्जर्स होते हैं किंग डंकन के, उनके ऊपर वो कर देता है। एंड मैकबेथ ऑल्सो किल्ड देम, उनको भी मार देता है। इसीलिए ये जो प्ले है, बिकॉज दिस इज ट्रेजेडी, तो यहाँ पे मर्डर, ब्लडशेड एंड एक ट्रेजिक स्टोरी, इन सब का डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो किंग, बिकॉज ऑफ द एम्बिशियसनेस ऑफ हिज विल एंड द प्रोफेसी ऑफ द थ्री विचेस, जो किंग जो मैकबेथ होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज होता है और इस तरीके से वो मर्डर करता चला जाता है। नेक्स्ट बात आती है, एंड ही ऑल्सो रिवर, जो तीसरी भविष्यवाणी की बात आती है, थर्ड प्रोफेसी दैट इज रिलेटेड टू बैंको। बैंको से रिलेटेड होती है तीसरी प्रोफेसी, और बैंको को वो थ्री विचेस बताते हैं, यू विल नॉट बिकम अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बट योर son will become the king of Scotland. You will be the father of the king of Scotland. जो उनके होंगे उनके आप फादर बनोगे। तो यहाँ पे इस चीज को मैकबेथ जो होता है वो रिमेम्बर करता है, उसको रिकलेक्ट करता है कि दैट बैंकोस generation will become a king, then means his son will become a king of Scotland. तो यहाँ पे क्या होता है, बैंको को एक निमंत्रण में एक इनविटेशन देता है कि यस यू कैन कम एंड डिनर विद मी, आप अपने बेटे को भी लेके आओ। तो वहाँ पे बैंको अब थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन होता है, एंड ही बिकम डाउटफुल टुवर्ड्स मैकबेथ कि यस शायद इसी ने किंग डंकन को मारा होगा। और क्योंकि देयर वर द थ्री प्रोफेसीज दैट वर टोल्ड बाय द थ्री विचेस, एंड फर्स्ट तो ट्रूथ हो ही गया, फर्स्ट वहां पे सच साबित हो गया, सेकंड ऑल्सो हैड डन बिकॉज मैकबेथ हैड बिकम द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। तो तीसरे की जब वो बात आता है तो वो भी यहाँ पे बैंको से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए मैकबेथ ने मर्डरर को हायर करके बैंको और उसके बेटे को मरवाने की कोशिश करता है, बट इन दैट बैंको इज स्लेन, बैंको का मर्डर हो जाता है, एंड फ्लेरेंस सर्वाइव, जो उसका बेटा होता है वो इस स्टोरी में, वो इस प्ले में उसके कॉन्स्पिरेसी से बच जाता है और वो वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे आता है कि जब वो बैंको के घोस्ट को देखता है, मैकबेथ जो है बैंको के, क्योंकि घोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्लेज ऑफ द शेक्सपियर। शेक्सपियर के प्लेज में घोस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। घोस्ट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरी को आगे बढ़ाने में घोस्ट कैरेक्टर का बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। और यहाँ पे सेम वही चीजें होती हैं, जब हॉन्टेड हो जाता है, हॉन्टेड बाय सीइंग द घोस्ट ऑफ बैंको, मैकबेथ रिटर्न्स टू दी विचेस, विचेस के पास वो वापस जाता है और उनको बताता है कि यू हैव told me about the which is that I will become the king of Scotland, and now what to do, means I have some fear, I am afraid of the ghost of the Banco, and what is the third prophecy that will become true or not, that will also be true or not। तो वहां पे वो वार्न करती है थ्री विचेस उसको, मैकडफ से वार्न करती है, जो थेन ऑफ फाइव होता है उससे उससे उसके अगेंस्ट उसको वार्न करती है दैट यू हैव टू वार्न अगेंस्ट दैट मैकडफ, एंड ऑल्सो टेल्स हिम, उसको एक बात बताती है कि नो मैन ऑफ women born shall kill you। yes, आपको जो किसी लेडी से, किसी औरत से जन्मा हुआ बच्चा या जन्मा हुआ इंसान आपको नहीं मार सकता है, ये उसको बताती है। ऑन द सेम टाइम जब वो उसको मैकडफ से वार्न करती है, उसके अगेंस्ट उसको वार्न करती है कि दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द मैकडफ,
and also on the same time three witches told him that women born shall kill you, and he cannot be defeated until Burnham Wood comes to Dunsinane. Dunsinane was the castle of Macbeth. Macbeth का कैसल होता है डंसिनेन में, और बर्नम वुड एक जंगल होता है जो उसके कैसल के पास में होता है। तो वहां पे कहता है जब तक वो बर्नम वुड आपके पास आपके डंसिनेन कैसल तक नहीं आएगा, तब तक आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता है। तो मैकबेथ को एक चीज आती है कि बर्नम वुड विल नॉट कम टू माय डंसिनेन बिकॉज दैट इज नॉन लिविंग थिंग। वो जंगल कैसे चल के मेरे राज्य के पास आ सकता है। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाता है यहाँ पे। और फिर बात आती है कि हियरिंग दैट डंकन का सन जो होता है, जो एल्डर सन होता है मैलकॉम, हैड ज्वाइंड फोर्सेस विद मैकडफ, क्योंकि लेडी जो थ्री विचेस होती हैं वो वार्न करके रखती है उसको कि यू मस्ट हैव टू अवेयर ऑफ द मैकडफ मूव्स। मैकडफ क्या करने वाला है उससे आपको अवेयर रहना चाहिए। तो इससे वो क्या करता है कि जब उसको पता चलता है कि यस नाउ किंग्स एल्डर सन हैज नाउ ज्वाइंड द आर्मी द फोर्सेस ऑफ विद मैकडफ, मैकडफ के साथ वो मिल चुका है टू फाइट और टू फाइट अगेंस्ट मैकबेथ। देन वो क्या करता है कि मैकबेथ किल्स मैकडफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बच्चे और उसकी वाइफ को मरवा देता है मैकडफ, क्योंकि यहाँ पे बात होती है कि दैट जनरेशन विल बिकम अ किंग, आगे वाली जनरेशन वहां पे किंग बनेगी। लेकिन मैकडफ नहीं मरता है, मैकडफ जीवित रहता है। अब यहाँ भी बात आगे प्रोसेस होती है, स्टोरी आगे बढ़ती है। लेडी मैकबेथ वो बहुत ही ज्यादा एक इल्यूजन में रहती है। वो सपने में भी देखती है कि दैट इज द ब्लड शेड दैट वाज इन हर हैंड दैट वाज नॉट स्टेन्ड अवे, वो धुलता नहीं है। तो ये सब चीजें देखती है एंड शी गोज मैड, वो पागल हो जाती है विद द गिल्ट एंड डाइज, वो गिर जाती है। यहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है लेडी मैकबेथ की, जो एम्बिशियस कैरेक्टर है, जो इनकरेज करती है मैकबेथ को किंग डंकन को मारने के लिए टू बिकम अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्या होता है, मीनवाइल मैकबेथ enemies क्लोज इन ऑन हिम एट डंसिनेन, जो उसके enemies होती हैं द मैल्कॉम डंकन्स एल्डेस्ट सन एंड आल्सो मैकडफ joint army comes closest to the Dunsinane, that was the castle of Macbeth, and covered with branches cut out from Burnham Wood. Yes, Burnham Wood की बात हुई थी ना, जब तक आपके पास Burnham Wood आपके राज्य के पास नहीं आ जाएगा तब तक आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता है। This was the also told by the three witches to the Macbeth. मैकबेथ को बताया जाता है थ्री विचेस के द्वारा। तो यहाँ पे वहां पे क्या होता है, जो आर्मीज होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, दे कट दी ब्रांचेस ऑफ दैट बर्नम वुड, वो जंगल के ब्रांचेस को, जो जंगल में पेड़ होते हैं उनको काट करके अपने आप को दे हाइड देमसेल्फ बिहाइंड दैट वुड्स, बिहाइंड द ब्रांचेस ऑफ द बर्नम वुड, एंड वो उसकी डेंसिलेन कैसल के पास आ जाते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट इज द प्रोफेसी ऑफ द थ्री विचेस बिकम ट्रू आल्सो, बिकॉज अब यहाँ पे क्या है, दैट बर्नम वुड इज coming towards the Dunsinane, that was the place, the castle of the Macbeth, and Macbeth is slain by Macduff. Macbeth Macduff को मैकबेथ को मार देता है, हत्या कर देता है। एंड मैकडफ बताता है, क्योंकि थ्री विचेस ने उसको वार्न किया होता है कि यू मस्ट हैव टू अवेयर ऑफ द मैकडफ, और मैकडफ उसको बताता है कि यस ही वाज नॉट बोर्न नेचुरली बट बाय फ्रॉम हिज मदर होम अनटाइमली रिव्ड, वो सी सेक्शन से पैदा हुआ होता है, सिजेरियन उसका होता है, सिजेरियन बच्चा वो होता है, वो नेचुरली पैदा होने वाला बच्चा नहीं होता है। बिकॉज जो प्रोफेसी थी, जो प्रोडिक्शन था थ्री विचेस का, जो भविष्यवाणी थी थ्री विचेस का, दैट नो वुमन बॉर्न विल किल यू, शैल किल यू। तो यहाँ पे बात वही हो रही है कि यस ही टोल्ड मैकबेथ दैट आई एम अ सिजेरियन boy, I am a Caesarean guy, and I was not born naturally from my mother's womb. And Malcolm declared the king. यहाँ पे उसको मारता है वो, और मैलकॉम जो होता है was the eldest son of Duncan that became the king of the Scotland, and this is the end of the story of this play Macbeth. So ये स्टोरी है ओवरऑल किस तरीके से एक एम्बिशन, एक प्रोफेसी के पीछे, एक भविष्यवाणी के पीछे मैकबेथ और उनकी वाइफ लेडी मैकबेथ जाते हैं, और किस तरीके से ब्लडशेड होता है, मर्डर होते हैं, एक के बाद एक मर्डर होते चले जाते हैं यहाँ पे मैकबेथ के द्वारा। इवन मैकबेथ वाज अ गुड कैरेक्टर मैन,
but under the pressure, under the influence of his wife, he became murderer. And at the end of the play, the hero dies here. That was Macbeth, and this is the story. तो यहाँ पे हम जो मैकबेथ प्ले की बात करते हैं, फेमस ट्रेजेडी है, किसकी लिखी हुई है आप सभी जानते हो, विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एरा, ऑल्सो सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एरा। तो इन्होंने मैकबेथ ट्रेजेडी लिखा है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से वन ऑफ द इज नेम इज मैकबेथ, बाकी 3 अदर्स हैं, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, मैकबेथ वाज पब्लिश्ड इन, आपको इसका पब्लिकेशन ईयर बताना है कि किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है, परफॉर्मेंस नहीं पूछी जा रही है, पब्लिकेशन ईयर पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। अब आप मुझे बताओगे हु पब्लिश्ड मैकबेथ इन 1623, किसने मैकबेथ को पब्लिश करा है 1623 में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन, कमेंट करो आप या चैट बॉक्स में आप मुझे बताओ इसका आंसर। तो 1623 में ये पब्लिश हुई है मैकबेथ प्ले। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज मैकबेथ सेट, मतलब मैकबेथ की सेटिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि ये प्ले जो था ये कहाँ पे बेस्ड ऑन था, इस किस जगह के बैकग्राउंड को या किस जगह के जो ये स्टोरी है उसको लेकर के ये प्ले लिखा गया है, शेक्सपियर ने लिखा है। सेटिंग स्पेशली बात हो रही है, सेटिंग मीन्स होता है प्लेस की बात होना, तो आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, बोथ इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, एंड ऑप्शन डी डेनमार्क। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बोथ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। वैसे स्कॉटलैंड इसका स्पेसिफिकली करते हैं, लेकिन कुछ सीन्स इसके इंग्लैंड में भी हैं, तो यहाँ पे हम इसको मैकबेथ प्ले को इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड बोथ यहाँ पे पिक करेंगे, ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। नंबर 4 की तरफ देखते हैं, लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ आर द मेन कैरेक्टर्स इन, लेडी मैकबेथ की बात हो रही है, मैकबेथ की बात हो रही है, तो किस प्ले में ये कैरेक्टर है, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या ओडिपस या किंग लियर। तो ये मैकबेथ प्ले के इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट हीरो या हीरोइन की बात कर लो आप, तो मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ है। नंबर 5 वी हैव मैकडफ एंड बैंको आर द कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले, एक शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड या मैक्सिमम जो मैंने बात करी कि कैरेक्टर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो डॉक्टर फास्टस से हो, चाहे आपका द वे ऑफ द वर्ड से हो, या आपका ये मैकबेथ प्ले से हो सकता है। तो कैरेक्टर्स थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ के जाइएगा, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको मैं इसीलिए डिस्कस करा रही हूँ। मैकडफ एंड बैंको की बात करते हैं, तो ये कौन है, ये मैकबेथ प्ले से बिलोंग करते हैं, दे आर द कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले ऑफ मैकबेथ। नेक्स्ट नंबर वी हैव हियर नंबर 6, रॉस पॉर्टर, एंग्यूस एंड लेनॉक्स आर कैरेक्टर्स इन, ये इन सब कैरेक्टर्स का नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कैरेक्टर्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर इनको बात करते हैं तो मैकबेथ प्ले को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेंस इज ए कैरेक्टर इन, फ्लेंस जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में बिलोंग करता है, आपको इसका आंसर देना है। और इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वो है मैकबेथ प्ले से बिलोंग करता है। और ये कौन होता है, ये बैंको का सन होता है, जो बैंको मैकबेथ का फ्रेंड होता है, अटेंड उसके कलीग होता है, वो ये बैंको का फ्रेंड होता है। ओके, बैंको का ये सन होता है फ्लेंस। मैकबेथ प्ले का वो कहाँ से डिराइव किया गया है, या जैसे उसका कॉन्सेप्ट एक है या उसमें जो लाइंस हैं वो कहाँ से ली गई हैं, आपको इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर, दैट इज होलिनशेड क्रॉनिकल से लिया गया है, और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम जो प्लेज हैं आप शेक्सपियर के देखोगे वो होलिनशेड क्रॉनिकल से अडॉप्टेड हैं, इंस्पायर्ड हैं, या एक तरीके से इमिटेशन वर्क है उसका। तो इस तरीके से from where the play Macbeth is largely derived, that is from Holinshed Chronicles. Next number question 11, what was Macbeth's rank in Scotland Army? Scotland Army में, Scottish Army में Macbeth की रैंक क्या थी, सोल्जर, कैप्टन, जनरल, या आपका है नन ऑफ दीज, तो वो था क्या था, जनरल था। ओके, his position was as a general in Scottish Army. Number 12 we number 12 we have who misled मैकबेथ, मैकबेथ को किसने मिसलीड किया, बैंको, डोनलबेन या फ्लिएंस या 3 विचेस ने, किसने मिसलीड किया। तो ऑप्शंस यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 3 विचेस, जो स्टार्टिंग में जब ये एक
फतह करके एक विक्ट्री जीत करके आता रहता है, तो रास्ते में बैंको और मैकबेथ को 3 विशेस मिलती हैं जो उसको एक तरीके से एस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा उसको पैशनेट करती हैं कि फ्यूचर में जो मैं बता रही हूँ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। एक प्रोफेसी उसको देती हैं, बताती हैं कि तुम किंग बनोगे, और इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा मिसलीड करती हैं कि आपको ये बनना ही बनना है, और आगे उसको बताती हैं कि तुमको कौन मार सकता है, या जो वुम्ब से पैदा ना हुआ हो, माँ से ना पैदा हुआ इंसान ही तुमको मार सकता है। तो इस तरीके से उसको थोड़ा-सा मिसगाइड करती हैं ये सब जो 3 विचेज़ होती हैं, स्टार्टिंग में जो मैकबेथ से मिलती हैं, और उसको उस किंग बनने के लिए एक तरीके से उसको इग्नाइट करती हैं, एक तरीके से उसे इंस्टिगेट करती हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13, मैकबेथ वाज़ ब्रेव बट नॉट वर्चुअस, ग्रीडी, नॉट ब्यूटीफुल, नॉट इंटेलिजेंट। तो ये क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, नॉट वर्चुअस। मैकबेथ ब्रेव तो था बट वो वर्चुअस नहीं था। नंबर 14 वी हैव लेडी मैकबेथ वाज एन एम्बिशियस वुमन हु लस्ट फॉर। लेडी मैकबेथ जो मैकबेथ की वाइफ थी वो एम्बिशियस वुमन थी। किस उसका जो लस्ट था, एक तरीके से जो उसकी लालसा हुआ करती थी, वो किस चीज के लिए थी? पोजीशन, पावर, या बोथ ए एंड बी, या डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ पोजीशन एंड पावर, क्योंकि वो चाहती थी वो रानी की तरह रहे स्कॉटलैंड में, और जो मैकबेथ है उसका हस्बैंड वो उसके लिए चीजें करे, उसकी इस एम्बिशन को पूरा करे, फुलफिल करे। तो यहाँ पे जो मैकबेथ लेडी हैं वो एम्बिशियस हैं, जो कि जिनका जो लस्ट है वो किसके लिए है? पोजीशन एंड पावर के लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मैकबेथ वाज नॉट ए गुड रूलर, रादर ही वाज गुड एट कुकिंग, ईटिंग एंड डांसिंग, बैटलफील्ड, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, ही वॉज गुड इन बैटलफील्ड। वो अच्छा शासक नहीं था, लेकिन वो क्या था? एक अच्छा वॉरियर था, एक वो बैटलफील्ड में अच्छा था, मतलब युद्ध के क्षेत्र में आप उससे कुछ भी करा सकते थे। वो एक अच्छा वॉरियर था, ब्रेव था। नंबर 15 के बाद 16 है, वॉज मैकबेथ सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ ऑफ क्रिमिनल किलर ऑफ किंग डंकन एट बैंक्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर, क्या सेटिस्फाइड था मैकबेथ अपनी लाइफ से, जो कि वो क्रिमिनल लाइफ उसकी थी, क्योंकि वो खुद जानता था कि मैंने क्या किया हुआ है अपनी लाइफ में, मैंने किसको किल करा है या किसका मर्डर करा हुआ है। तो ये आंसर इसका जो होगा, नो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि मैकबेथ जब किंग डंकन और बैंको को मारने के बाद जब उसको वो राजा बनाया जाता है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको बार-बार ऐसे इल्यूजन्स होते हैं, उसको बार-बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं उसके सामने, जो उसको एक तरीके से उसको धिक्कारती हैं, उसको बहुत ज़्यादा पनिश करती हैं, या उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उसको परेशान करती रहती हैं कि तुमने ये क्या किया अपने साथ या अपनी लाइफ के साथ में। इवन यू आर अ किंग नाउ, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट अ गुड किंग, यू आर नॉट अ वर्चुअस मैन। नंबर 16 के बाद 17 क्वेश्चन है, हु वर 3 ब्लैक एंड मिडनाइट हैंग्स हु मिसलीड मैकबेथ। तो यहाँ पे हम आंसर जो करेंगे, मैकबेथ में ये 3 विचेस हैं जो 3 ब्लैक एंड मिडनाइट हैंग्स हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, वर द 3 विचेस लॉयल टू मैकबेथ। यहाँ पे हम आंसर को नो करेंगे, ऑप्शन बी, नो दे आर जस्ट अलोरिंग हिम टू डिस्ट्रॉय हिज फ्यूचर लाइफ। उसको एक तरीके से उकसा रही थी उसके फ्यूचर लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो विचेस जो थी वो लॉयल नहीं थी मैकबेथ के लिए। नंबर 19 भी है, द 3 विचेस आर द सर्वेंट्स ऑफ डंकन, बैंको, फ्लेंच, या हैकेट। हैकेट किसकी, ये 3 विचेस जो थी ये किसकी सर्वेंट थी? आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर में हम देखेंगे जो इसका ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हैकेट वाज द किंग, या ये जो 3 विचेस थी, 3 विचेस आर द सर्वेंट्स ऑफ हैकेट। नेक्स्ट नंबर 20 वी हैव, हु इज हैकेट मेंशन्ड इन द प्ले मैकबेथ। हैकेट कौन है? अ किंग ऑफ इंग्लैंड, द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, या है द मास्टर ऑफ द 3 विचेस। तो ऑप्शन यहाँ पे हम डी को करेंगे, बोथ बी एंड सी जो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आएगा। मीन्स वो क्या थी? वो हेकेट जो थी गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट थी, मतलब जादू टोने वाली वो जो देवी थी, या है एंड साथ ही साथ मास्टर ऑफ 3 विचेस। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। 21
गाइज आप सभी आंसर करिए इस चीज का, इस क्वेश्चन का। वॉज द लेडी मैकबेथ सेटिस्फाइड विद हर आफ्टर किलिंग किंग डंकन? नो शी फेल्ट गिल्टी, यस शी वॉज सेटिस्फाइड, नॉट क्लियर, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए है नो शी फेल्ट गिल्टी, वो भी गिल्टी फील करती थी, उसको भी लगता था कि हाँ हमने गलत करा हुआ। इवन शी वॉज एम्बिशियस वुमेन, बट जब ये चीजें हो जाती है, जब उसको पोजीशन पावर मिल जाती है, वो क्वीन बन जाती है स्कॉटलैंड की, तो वो चीजें उसके अंदर, उसको जो इसका एक कॉन्शियस होता है वो उसको पनिश करता है, कॉन्शियस जो होता है वो उसको सेटिस्फाइड नहीं फील होने देता है। तो यहाँ पे 21 का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 22। हाउ डिड लेडी मैकबेथ डाइज? लेडी जो मैकबेथ होती है उसकी डेथ कैसे होती है, वो कैसे मरती है? सी ड्राउन्ड इन द सी कमिटेड सुसाइड, सी वॉज पॉइजन्ड, या सी फेल फ्रॉम अ हॉर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सी कमिटेड सुसाइड। देखिए कितना गिल्ट फील करती है कि वो अपना खुद का सुसाइड कर लेती है, अपने अपने आप को खुद को मार लेती है। दिस वॉज द फीलिंग सी फेल्ट आफ्टर किलिंग किंग डंकन। नंबर 23 वी हैव व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज किंग डंकन? किंग डंकन किस तरीके का राजा था, किस तरीके का रूलर था? इसका आंसर आपको देना है। रूथलेस, बेनवोलेंट, या वर्चुअस, या आपका है बोथ बी एंड सी। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, बोथ बी एंड सी। ओके, आगे चलते हैं, 24 क्वेश्चन को देखते हैं। हु वॉज लेनॉक्स इन मैकबेथ? मैकबेथ में लेनॉक्स कौन है? अ सोल्जर इन इंग्लिश आर्मी, सन ऑफ किंग डंकन, या स्कॉटिश नोबलमैन, सन ऑफ बैंको। तो यहाँ पे जो इस आंसर को करेंगे तो वो क्या है? अ स्कॉटिश नोबलमैन। लेनॉक्स वॉज अ स्कॉटिश नोबलमैन इन द प्ले हैमलेट, इन द प्ले मैकबेथ, सॉरी। आफ्टर 25 क्वेश्चन को देखते हैं। आफ्टर किलिंग किंग डंकन, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ पुट द डैगर, जो डैगर था जिससे किंग डंकन को किल करा था या उसका मर्डर करा था मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ ने मिल करके, उसको क्या करता है, उस डैगर को वो दोनों क्या करते हैं? इन अ कास्केट, या है अंडर दियर आर्म्स नियर द डेड किंग, या है इन दियर पॉकेट। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये उसके पास में रख देते हैं किंग डंकन के, जो कि जो डेड है उसके पास में वो डैगर रख देते हैं। क्यों? उसको कंस्पायर करना होता है एक तरीके से, ये षड्यंत्र करते हैं, प्लान करते हैं कि किंग डंकन को हमने नहीं, हमारे महल में ये आए जरूर थे, बट इनको इनके जो अटेंडेंट्स थे, या जो आप बात कर लो जो इनके सोल्जर्स थे, सिपाही थे, जो इनकी गेट के बाहर इनकी रखवाली कर रहे होते हैं, वो खुद इनको मार देते हैं। तो आफ्टर killing King Duncan, Macbeth and Lady Macbeth put the dagger near the dead king. Option C is the correct answer. 26 we have Lady Macbeth dies. आपको इसका आंसर देना है, अभी हमने इसके बारे में बात करी। तो यहाँ पे क्या होता है, कहाँ मरती हैं? बाय ड्राउनिंग, ऑफ स्टेज, बाय फॉलिंग फ्रॉम रूफ, या बाय स्मोथरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, कहाँ मरती हैं? ऑफ स्टेज। इनको इनका जो सुसाइड होता है वो दिखाया नहीं जाता है, उससे एक न्यूज आती है कि हाँ लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसको जो बोलेंगे, ये ऑफ स्टेज इंसिडेंट, जो मर्डर या जो भी चीजें होती हैं वो ऑन स्टेज होती हैं। तो यहाँ पे कि लेडी मैकबेथ जो सुसाइड करती है वो ऑफ स्टेज करती है। 27 वी हैव हु किल्ड बैंको? बैंको को किसने मारा है? हायर्ड मर्डरर, फ्लेंस, डंकन, या लेडी मैकबेथ। तो ऑप्शन यहाँ पे है हायर्ड मर्डरर्स मारते हैं। और मरवाता कौन है इसको, ये प्लान कौन किया रहता है? दैट इज मैकबेथ। नेक्स्ट नंबर 28 वी हैव हु इज रॉस इन मैकबेथ? रॉस कौन है मैकबेथ में? अ सोल्जर इन इंग्लिश आर्मी, सन ऑफ किंग डंकन, अ स्कॉटिश नोबलमैन, या सन ऑफ बैंको। तो आंसर जो होगा वो है अ स्कॉटिश नोबलमैन। रॉस इन मैकबेथ इज अ स्कॉटिश नोबलमैन, सन ऑफ लेडी मैकबेथ। क्वेश्चन को देखते हैं, 29 वी हैव हु इज डोनल बेन इन द प्ले द मैकबेथ बाय शेक्सपियर? डोनल बेन कौन है इसमें? मैकबेथ कोर्टियर, या है आपका डंकन सन, ऑप्शन सी एन इंग्लिश मैन, या है नन ऑफ दीज। तो जो शेक्सपियर किस कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो वो कौन होता है? वो होता है डंकन का सन, यंगर सन ऑफ डंकन। ओके, डोनल बेन वॉज द यंगर सन ऑफ किंग डंकन, और यंगर सन है इनका, मतलब सन इनके दो होते हैं, तो यहाँ पे यंगर सन लिखते हैं।
और एल्डर सन की बात करते हैं तो एल्डर जो सन होता है वो डंकन का, वो कौन होता है? मैलकॉम। मैलकॉम, ठीक है। तो यंगर सन डोनल बेन एंड एल्डर सन दैट वाज मैलकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर 30 क्वेश्चन नंबर, which was there was a potter in the play Macbeth, who was he? There was a potter in the play Macbeth, who was he? Potter जो था वो Macbeth play में था, कौन था वो? Servant of king या clone of King Duncan and a beggar या है a doorman of Macbeth castle। तो यहाँ पे क्या था? वो था ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, वो गेट कीपर था, डोरमैन था मैकबेथ के कौशल का, जो पॉटर था। ओके, पॉटर was the doorkeeper या doorman, gatekeeper of the Macbeth's castle. Next, number 31, Malcolm was the son of King Duncan, who succeeded Macbeth after defeating him? The younger son of Duncan या the general in Scottish family army या है none of these। तो वो क्या था? वो था who succeeded Macbeth after defeating him, ठीक है। जिसने सक्सीड किया, मतलब मैलकॉम जो था वो क्या हुआ? वो किंग बना स्कॉटलैंड का आफ्टर Macbeth. Okay. Next number question. After the death of King Duncan, his son, killed by Macbeth, flee Scotland, drowned in the sea, and none of these। तो यहाँ पे क्या होगा? Flee Scotland, स्कॉटलैंड वो भाग जाता है वहां से या चला जाता है जब किंग डंकन को मार देता है या किंग डंकन की मौत का समाचार उसको मिलता है, तो उसको होता है कि जब किंग मर गया है तो मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है, इसलिए उसने अपनी जान बचाई और वहां से वो निकल गया स्कॉटलैंड की तरह, फिर उड़ गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 33, विच स्कॉटिश जनरल वॉज हॉस्टाइल टू मैकबेथ किंगशिप? मैकडफ, बैंको, रॉस या लेनॉक्स? तो यहाँ पे है ऑप्शन ए मैकडफ। मैकडफ जो था वो जो मैकबेथ की जो राज्य था या किंगशिप जो थी उससे बहुत ज्यादा वो खुश नहीं था, उससे बहुत ज्यादा वो एक तरीके से घृणा करता था। तो आंसर वुड बी दी ऑप्शन ए। नंबर 34, हु मर्डर्ड मैकडफ वाइफ एंड यंग सन? डोबनमैन या है आपका किंग डंकन, लेडी मैकबेथ या मैकबेथ? तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी होगा, मैकबेथ मारता है मैकडफ को, उसकी वाइफ और उसके यंगर सन को। ओके, नेक्स्ट नंबर 35, हु बिकेम द लीडर ऑफ द क्रुसेड टू अनसीट मैकबेथ? मैलकॉम, डोनल बेन या है फ्लीज या मैकडफ? तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत उसके किंगशिप से हॉस्टाइल था, तो इसीलिए वो एक क्रूसेड वो करता है, द लीडर ऑफ द क्रूसेड। और इसमें ये क्या करता है कि अब हमें मैकबेथ को किंग नहीं बनने देना है, तो वो उसको लीड करता है। क्रूसेड एक तरीके से बात करते हैं तो जो कि एक मॉरल वैल्यू बेस्ड ऑन कोई इंस्टीट्यूशन होता है या कोई ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं क्रूसेड। तो यहाँ पे जो इलीगली या इमोरली जो लीडर बना था, जो किंग बना था, वो मैकबेथ था डंकन की मौत के बाद, उसकी डेथ के बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली उसका बेटा होना चाहिए था किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बट यहाँ पे मैकबेथ बन जाता है, तो इसीलिए जो लीडर था क्रूसेड का दैट वाज मैकडफ। नंबर 36, वी हैव लेडी मैकबेथ। मैकडफ इज ड्रंकन, वॉरियर, हाउसवाइफ या एम्बिशियस? शी वाज हाउसवाइफ। लेडी मैकडफ जो थी, मैकडफ की वाइफ जो थी, वो क्या थी? एम्बिशियस हाउसवाइफ लेडी थी। नंबर 37, हु इज बैंको इन मैकबेथ? अ ब्रेव एंड नोबल जनरल, अ ब्रेव सोल्जर, अ क्लोन या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे, अ ब्रेव एंड नोबल सोल्जर, नोबल जनरल था बैंको जो था। नेक्स्ट नंबर 38, हुज घोस्ट हॉन्ट मैकबेथ? किसका घोस्ट जो था वो मैकबेथ को हॉन्ट करता था? डंकन, सेकेट या इंग्लिश जनरल्स होम ही किल्ड या बैंको? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बैंको का जो घोस्ट था वो हॉन्ट करता था, क्योंकि बैंको के घोस्ट को या बैंको को जो था वो पता था कि किंग जो एक डंकन को किसने मारा, किंग डंकन को किसने मारा और किस रीजन से मारा, क्योंकि 3 विचेस जो थी, जब उनकी प्रोफेसी चल रही थी या जब वो उनको फ्यूचर टेलिंग बताती हैं मैकबेथ को, तो वो बैंको को भी बताती हैं कि तुम्हारा सन भी किंग बनेगा, और वहां पे ये भी बताती हैं कि मैकबेथ तुम भी किंग बनोगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो चीजें होती है, इस कॉन्स्पिरेसी का जो एक
जानने वाला जो होता है वो बैंको होता है, और बैंको को पता होता है किंग डंकन को किसने मारा है, क्योंकि किस तरीके से एम्बिशियस, किस तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है मैकबेथ ये सब चीज़ें सुन कर के। तो यहाँ पे जो हंट करता है, जो डराता है मैकबेथ को, वो क्या कराता है, बैंको का घोस्ट कराता है। नंबर 39 वी हैव हु इज़ फ्लुएंस इन मैकबेथ, मैकडफ सन, बैंकोस सन या मैकबेथ्स ब्रदर, लेडी मैकबेथ्स ब्रदर, या है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। Banquo's son was the king. Banquo's son was name of Flames. Next number question 40. During the play, how many kings ruled Scotland? कितने kings ने स्कॉटलैंड पे रूल ओवर करा है इस प्ले में स्टार्टिंग टू द एंड? दैट वाज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 किंग्स ने किया है। अब 3 किंग्स का मैं नेम भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। पहले जो किंग होते हैं, फर्स्ट नंबर डंकन, फर्स्ट किंग। सेकेंड नंबर के जो होते हैं वो मैकबेथ होते हैं, और थर्ड नंबर पे मैलकॉम। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। 3 किंग्स रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड ड्यूरिंग दिस प्ले ऑफ मैकबेथ। नेक्स्ट नंबर 41. What does King Duncan name his son Malcolm? The Prince of Scotland, the Prince of Inverness, या प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, या प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड उसको घोषित करते हैं जब उसको पता होता है, जब किंग यहाँ पे डंकन जीवित रहता है, जब वो अलाइव होता है, तो वो अपने सन मैलकॉम को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड डिक्लेयर करता है। नंबर 42. Who were framed for the murder of King Duncan by Lady Macbeth? लेडी मैकबेथ ने, अब देखिए ये क्वेश्चन आया है कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ने मिलके किंग डंकन को मारा है, बट उसको क्योंकि वो डैगर अपना वहां पे उसकी बॉडी के पास छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि अब लेडी मैकबेथ जो होती हैं, क्योंकि इनके काशल में ही डंकन की का मर्डर होता है, किंग डंकन का, तो अब इनको बताना है कि वो जो मर्डर है उसको किसी और पे उसको एक तरीके से आरोपित करना है, तो यहाँ पे उसको फ्रेम करना है किसी और को उस मर्डर के लिए। तो ये किसको फ्रेम करती हैं कि हु दिस पर्सन हैज किल्ड किंग डंकन, एंड द ऑप्शन इज द सी, डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलेन्स। ओके, डंकन चैम्बरलेन ने इनको मार दिया है, जो उसके साथ में रहते थे, उसके चैम्बर में थे। तो इन सबका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 43. हु किल्स मैकबेथ ड्यूरिंग द फाइनल बैटल ऑफ मैकबेथ? मैकबेथ की फाइनल बैटल में इस प्ले के मैकबेथ को किसने मारा है? बैंको, मैलकॉम, डोनल बेन या मैकडफ? तो ऑप्शन डी होगा, मैकडफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन. डोनल बेन वॉज किल्ड बाय नन, मैकबेथ, फ्लेंस या थ्री विचेस? तो यहाँ पे ऑप्शन ए को करेंगे, यहाँ पे नन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 45 we have what are the main themes of the play Macbeth? Fate and loyalty, innocence and guilt, या है feasting and eating, या है ऑप्शन ए एंड बी? तो ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए एंड बी को यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि फेट एंड लॉयल्टी एंड साथ ही साथ इनोसेंस एंड गिल्ट ये है इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इस प्ले मैकबेथ में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46. इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी? इज अ लाइन फ्रॉम, कहाँ से है? ये लाइन है मैकबेथ प्ले से, क्योंकि डैगर जो उसको पास में किंग डंकन के पास में छोड़ के आए हुए होते हैं उसकी डेड बॉडी के पास में, बाद में इनको सपने में वही आता है, उनको आसपास यही डैगर दिखता है ऐसे लटकते हुए, हवा में घूमते हुए। तो वही ये कह रहा है कि इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47. बिफोर हर डेथ लेडी मैकबेथ वॉज प्लेग्ड बाय फिट ऑफ स्लीपिंग वॉकिंग, या आपका है हांस ऑफ थ्री विचेस, या सीवियर हेडेक, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे है फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, क्योंकि नींद में चलने की बीमारी थी लेडी मैकबेथ को, तो ये चीजें इसकी का रीजन थी। नंबर 48 वी हैव व्हाट इज द नेम ऑफ मैकबेथ काशल? मैकबेथ के काशल का नेम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। डे टाइम फ्लैश, वेरिएट पैलेस, इनवर्नेस, या है सेफ हेवन? तो यहाँ पे आपका है इनवर्नेस is the correct answer. 49 we have who discovers the Duncan's murder first? डंकन के मर्डर का सबसे पहले किसे पता चलता है? मैलकॉम, डोनल बेन, फ्लेंस या मैकडफ? तो आंसर है मैकडफ को सबसे पहले पता चलता है, जो नोबल मैन है
स्कॉटलैंड का, स्कॉटिश आर्मी का। नेक्स्ट नंबर 50 क्वेश्चन, हु किल्स द ड्रंकन गार्ड्स इन मैकबेथ? ड्रंकन गार्ड्स को मैकबेथ में किसने मारा? बैंको, मैकडफ, मैकबेथ या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन यहाँ पे सी को करेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 49 आफ्टर द मर्डर हु डिस्कवर्स किंग डंकन्स बॉडी? ये हमने डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे यहाँ पे हम ऑप्शन ए को मैकडफ को टिक करेंगे। और ऑप्शन 50 नंबर क्वेश्चन है, हु डिसमिसेस द कोर्ट व्हेन मैकबेथ रिस्पॉन्सेस मैडली ड्यूरिंग द बैंक्वेट? तो आपका है मैकबेथ, बैंको, मैकडफ या लेडी मैकबेथ? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अब पागलपन की तरीके से एक रिएक्ट कर रहा था मैकबेथ, जब वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और रिस्पॉन्स देता रहता है, तो कौन डिसमिस करता है कोर्ट को कि अब कोर्ट अभी नहीं चलेगी, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है? दैट इज लेडी मैकबेथ, क्योंकि उसके पास उस चीज का एक राइट होता है, ऑफिशियल राइट होता है, बिकॉज शी इज द क्वीन नाउ। एंड 51 वी हैव, विच इज एश्योर्स मैकबेथ दैट ही विल बी सेफ अंटिल? विचेस जो होती हैं, 3 विचेस जो होती हैं, वो मैकबेथ को एश्योर करती हैं कि आप को कोई मार नहीं सकता है जब तक कि इट डज रेन या ब्रेनहम वुड marches in the battle against him, या the sun eclipses या the moon eclipses? तो ऑप्शन बी का क्या होगा कि ब्रिनहम नाम का एक वुड था, जो जंगल था वहां पे, उस जब तक वो खुद चल करके आपके अगेंस्ट युद्ध करने नहीं आएगा, तब तक आपको कोई नहीं मार सकता। और मैकबेथ को यकीन होता है कि जंगल तो खुद चल के आएगा नहीं मेरे पास, तो मैं एक तरीके से इमॉर्टल हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है 52, विच इज गेव हिम अनदर एश्योरेंस? किस चीज का एश्योरेंस देती हैं विचेस जो होती हैं मैकबेथ को? नो वन born of women womb can kill Macbeth. No man, human being can touch him harshly. No one can win a battle against him या none of these? तो ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, no one born of a woman womb can kill Macbeth। मतलब कोई अपनी कोई किसी औरत के वुम से, मतलब पेट से पैदा हुआ इंसान, नेचुरल जो बर्थ होती है उससे पैदा हुआ इंसान आपको मार नहीं सकता है। ये अश्योरेंस 3 विचेस जो होती हैं वो मैकबेथ को देती हैं। तो मैकबेथ एक तरीके से और बहुत ज्यादा अश्योर्ड हो जाता है कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो कि नेचुरल बर्थ से ना पैदा हुआ हो। नंबर 53, वेयर डिड मैलकॉम गो आफ्टर हिज फादर किंग डंकन्स असैसिनेशन? किंग डंकन के असैसिनेशन के बाद में जो उसके पिता होते हैं, मैलकॉम कहाँ जाता है? एट द कोर्ट ऑफ आयरिश किंग, एट द कोर्ट ऑफ स्पेनिश किंग, एट द कोर्ट ऑफ इंग्लिश किंग या एट द कोर्ट ऑफ जर्मन किंग? तो वो कहाँ जाता है? एट द किंग ऑफ इंग्लिश किंग, कोर्ट ऑफ इंग्लिश किंग। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेटिंग दी गई है ना, वो यहाँ पे 2 जगह की दी गई है, जो है कि स्कॉटलैंड है एंड इंग्लैंड। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं 54, ड्यूरिंग द बैंक्वेट मैकबेथ सीज सिटिंग इन हिज चेयर? किसको देखता है जब वहां पे सभा चल रही होती है? और वहां पे मैकबेथ किसको देखता है अपने पास चेयर पे बैठे हुए? बैंकोस घोस्ट या है डंकन्स घोस्ट, एन एंजल या नन ऑफ दिस? तो वो किसको देखता है? किसका घोस्ट उसे परेशान करता रहता है? बैंको का। तो वो यहाँ पे बैंको के घोस्ट को देखता है। नंबर 55, वेयर डज मैकबेथ फील himself safe? Under a Birnam tree, near the bank of river, in the Birnam Wood या in the remote castle of Dunsinane? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, in his remote castle of Dunsinane। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56, who does Lady Macbeth tell her secrets before committing suicide? अपना जो कमिट की रहती हैं, जो अपना सीक्रेट होता है कि हमने किंग डंकन को मारा है, ये सीक्रेट सुसाइड कमिट करने से पहले लेडी मैकबेथ जो होती है वो किसको बताती है? ऑप्शन बी इज द आंसर, हर डॉक्टर। ओके, अपने डॉक्टर को बताती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिफोर किलिंग डंकन, मैकबेथ सॉ इन हिज विजन अ फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, अ बुफेलो फॉलोइंग हिम, अ स्वॉर्ड बेन शार्पेंड या है अब शिप ब्लीटिंग? तो ऑप्शन ए होगा, एक फ्लोटिंग डैगर, हवा में उड़ता हुआ तैरता हुआ डैगर उसको पॉइंट करता है डंकन का चैम्बर।
ओके, तो यहाँ पे होगा बिफोर किलिंग डंकन मैकबेथ सॉ अ फ्लोटिंग डैगर। ओके, 58 हु चैलेंजेस मैकबेथ टू फाइट ड्यूरिंग द बैटल। बैटल फाइट करते वक्त कौन चैलेंज करता है मैकबेथ को? फ्लेंस, डोनाल्बेन या मैकडफ या मैलकॉम? तो ऑप्शन सी होगा, मैकडफ करता है। ओके, मैकडफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 59, हाउ डज ब्रिनहम वुड मूव इन मैकबेथ। ब्रिनहम जो वुड है वो किस तरीके से मैकबेथ प्ले में मूव करता है, क्योंकि यही बोला जाता है कि जब तक प्रोफेसी जो होती है, जो भविष्यवाणी होती है, फोरटेलिंग होती है थ्री विचेस की, वो बोलती है कि जब तक ब्रिनहम वुड जंगल खुद चल करके नहीं आएगा आपके अगेंस्ट लड़ने के लिए, तब तक आपकी मौत नहीं हो सकती है। तो किस तरीके से ब्रिनहम वुड मूव करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। बाय अ विकेट डेमन, बाय अ हरिकेन, या है Malcolm's army broke the branches and confluenced for their attack on मैकबेथ, या बाय दी फ्लड? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि जो मेलकॉम की आर्मी है वो जो अटैक कर रही होती है वो ब्रांचेस को तोड़ लेती हैं, जो आर्मी जो सोल्जर्स होते हैं, और अपने आप को वो कॉम्प्लेंट करते हैं कि अपने आप को ढक लेते हैं, इस तरीके से उसके अंदर छिपा लेते हैं अपने आप को कि लगता ही नहीं है कि कोई आर्मी आ रही है, ऐसे लगता है कोई जंगल चला आ रहा है मेलकॉम मैकबेथ की काशिल की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 के बाद 59 के बाद 60 क्वेश्चन है, किंग डंकन वाज किल्ड इन। कहाँ पे किंग डंकन की मौत होती है? ऑप्शन ए बैटलफील्ड, ऑप्शन बी हिज स्टडी, या ऑप्शन बी इन द बेड चैम्बर ऑफ मैकबेथ काशिल, या इन हिज काशिल एट फॉरेस्ट? तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। जो इसकी डेथ होती है किंग डंकन की, वो होती है बेड चैम्बर एट काशिल, मैकबेथ काशिल। मैकबेथ के काशिल में जहाँ पे उसका बेड चैम्बर होता है, जहाँ पे वो सोता रहता है, वहां पे किंग डंकन को मार दिया जाता है। तो ये 60 नंबर क्वेश्चन रहा आज की इस क्लास का, जिसमें हमने बात की मैकबेथ प्ले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।